जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आपका एग्जाम आने वाला है ना, तो आप अभी से जुड़ जाइए और लग जाइए पढ़ाई में। एक लगन के साथ पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए। तो देखिए बच्चों, हमने पिछली क्लास में आपको ये सब हमने पढ़ लिया था, देख रहे हैं। अब आगे हम आपको ले चलते हैं भेंट वार्ता की तरफ। भेंट वार्ता से हम देखते हैं कि भेंट वार्ता क्या चीज है। आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा ही होगा, समझा ही होगा कि भेंट वार्ता क्या होता है। और अगर आपने उस समय नहीं ध्यान दिया बच्चों, तो आइए आज हम समझते हैं कि भेंट वार्ता किसे कहते हैं। देखिए, भेंट वार्ता के लिए भेंट करना, चर्चा करना, विशेष परिचर्चा करना, साक्षात्कार करना तथा इंटरव्यू करना, ये शब्द प्रचलित होता है। किसके लिए बच्चों? भेंट वार्ता के लिए। इंटरव्यू जो होता है बच्चों, इसका शाब्दिक जो अर्थ होता है कि आंतरिक दृष्टिकोण को परखना। इनके किसी व्यक्ति के आंतरिक भाव क्या है, आंतरिक समझ क्या है दुनियादारी के प्रति, कैसा व्यवहार है वो, इसको जांचना, परखना। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? भेंट वार्ता करते हैं। क्यों? किसी से जब बात करते हैं, अचानक मिले, पहले मान लीजिए कोई किसी से फर्स्ट टाइम में मुलाकात हुआ, कुछ समय बाद बिताए, मतलब कुछ समय रहे, बातचीत किए, साथ में बैठे, खाए पिए, कुछ चले फिरे मार्ग में, तो उनसे और हमारे बीच जो वार्तालाप हुआ उससे हम समझ नहीं जाते हैं। या क्वेश्चन आंसर कोई चीज पूछे कि आप यहाँ वहां, ऐसा कुछ वो पूछे, आपसे वो पूछे, आप उनसे पूछे, तो इससे पता नहीं चलता है कि व्यक्ति कैसे व्यवहार का है, कैसे आचरण के हैं। तो वही चीज यहाँ पर बताए जा रहे हैं बच्चों, भेंट वार्ता के माध्यम से। देखिए, हिंदी में इस विधा को शुरू करने का श्रेय जो हमारे बनारसी दास चतुर्वेदी को जाता है। रत्नाकर और प्रेमचंद संबंधी, मतलब रत्नाकर और प्रेमचंद भी इससे संबंधित हैं। और जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी, इन्होंने क्या लिखा था? भदंत आनंद कौशल्यानंद। भदंत आनंद कौशल्यानंद। ये क्वेश्चन बन सकता है बच्चों कि ये जो भेंट वार्ता पर पहला बुक किसने लिखा? तो भदंत आनंद कौशल्यानंद। क्या है? पहली बात तो कैसी विधा है, तो आप बताएंगे भेंट वार्ता है। किसने लिखा? तो जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी ने लिखा। बच्चों, चिरंजीवी लाल एकाकी महादेवी वर्मा ने लिखा। ये भी भेंट। अब चिरंजीवी लाल महादेवी वर्मा ने तो बहुत सारी चीजें, संस्मरण लिखी हैं, कहानी लिखी हैं, कविता लिखी हैं, लेकिन देखिए उन्होंने भेंट वार्ता भी लिखा है। और किस नाम से लिखा? चिरंजी लाल एकाकी। तो आइए बच्चों, और हम आगे बढ़ते हैं भेंट वार्ता पे। ये डीपली क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। अगर डीपली क्वेश्चन किए तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे बनेगा बच्चों। बेनी माधव शर्मा कवि दर्शन, क्या लिखे हैं? बेनी माधव शर्मा ने क्या लिखा? कवि दर्शन लिखा। डॉक्टर पदम सिंह शर्मा कमलेश ने लिखा कि मैं इनसे मिला। अब देखिए, किसी से मिलना होता है तभी तो, उसी को तो कहते हैं भेंट वार्ता। देखिए बच्चों, देवेंद्र सत्यार्थी, कला के हस्ताक्षर। क्या कहा? कला के हस्ताक्षर। डॉक्टर रणवीर रांगरा, सृजन की मनोभूमि डॉक्टर रणवीर रांगरा। याद रखिएगा बच्चों, ये मैं इनसे मिला इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कला के हस्ताक्षर। काल्पनिक, आपके पास समय भी पर्याप्त है बच्चों, तो चीजें आप कॉपी में नोट कीजिए। बुक है तो बुक में क्या कहते हैं उसको, हाईलाइट कर लीजिए और कोशिश कीजिए कि लिख लीजिए इंपॉर्टेंट चीजें, जो आपको भी कुछ, जैसे आपको भी कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो उसको भी आप नोट कीजिए कॉपी में, और उसको रोजाना रिवीजन के तौर पे आप पढ़ते रहिए। आपका एग्जाम जब आएगा ना बच्चों, तो आपको जो अतिरिक्त भार दबाव आप महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि आप थोड़ा थोड़ा पढ़ के आपने सब तैयार किया, एग्जाम तक A to Z सारी चीजें तैयार रहेंगी। जैसे आप क्वेश्चन आंसर के माध्यम से, क्वेश्चन आंसर जब हम उस समय भी अलग से क्वेश्चन आंसर निरंतर कराएंगे और आप उसमें सब सही सही करते जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता जाएगा और एग्जाम में बहुत अच्छा कर पाएंगे आप। वो ऐसा तब संभव होगा बच्चों जब आज आप निरंतर पढ़ते रहेंगे, क्योंकि पढ़ाई ऐसी चीज है जो एक बैग नहीं मिलती है कि मतलब एक साथ आप पूरे साल की पढ़ाई आप एक दिन में या एक महीने में 15 दिन में, ऐसा नहीं है। पूरे साल की पढ़ाई पूरे साल आपको करनी पड़ेगी, भले आप थोड़े थोड़े पढ़ें, कम समय दें। जैसे आप डेली दिनचर्या में जितना भी अपने हर कार्यों को समय देते हैं, उसी प्रकार से ये भी एक आपकी जिम्मेदारी है। पढ़ना आपका जिम्मेदारी है, माता पिता के प्रति आपका कर्तव्य है। कुछ आप लाइफ में कुछ उनके लिए करना है, आगे बढ़ना है। तो इसलिए बच्चों, आशा, अपने अंदर ऊर्जा,
अपने दिमाग में ये क्वेश्चन बनाइए कि हमको क्यों पढ़ना है, तो आपके दिमाग में बात आएगा कि हमको इस बार बहुत अच्छे से अच्छा नंबर लाना है, अर्थात टॉप तक पहुंचना है, 100 का 100 करना है, अपन का अपन A to Z सब में करना है, ये टारगेट बनाइए तो वहां के आसपास पहुंच ही जाएंगे बच्चों। आपने सोच लिया कि हमको 90 प्लस मार्क लाना है, तो आप 90 के आसपास पहुंच ही जाएंगे, हो सकता है उससे ज्यादा ही पहुंच जाए। बस डिपेंड करता है आपने कितने लगन और कितने जिम्मेदारी के साथ पूरे अपने दिनचर्या को रणनीति सही बना के आपने पढ़ाई की है। उस समय आपका मेहनत दिखेगा बच्चों। रिजल्ट तो आप मेहनत आज कर लीजिए, नहीं तो आपका रिजल्ट तो बता ही देगा कि आपने मेहनत कितना किया था अपने समय में, पढ़ाई के समय में। तो आइए बच्चों, इस मोटिवेशन शब्दों के साथ हम आगे बढ़ते हैं, बीच बीच में ऐसे आपको मोटिवेट हम करते रहेंगे। ये देखिए यहाँ पर बेनी माधव शर्मा का भी दर्शन लिखे हैं, और पदम ये डिस्कशन हो चुका है। पदम सिंह शर्मा कमलेश मैं इनसे मिला, इंपॉर्टेंट है बच्चों। और फिर अब देखिए काल्पनिक भेंट वार्ता। हमने आपको जब भेंट वार्ता पढ़ाया है तो उसमें बताया है कि 2 प्रकार की भेंट वार्ताएं होती हैं, एक तो वास्तविक होती हैं और एक काल्पनिक भी होती हैं। तो राजेंद्र यादव ने चेखव एक इंटरव्यू नाम से भेंट वार्ता लिखा। किसने? राजेंद्र यादव ने। एक काल्पनिक भेंट वार्ता है। जब डीप क्वेश्चन पूछेगा तो ये आपसे पूछ सकता है कि कौन सा काल्पनिक है या कौन सा वास्तविक है, नहीं तो फिर ऐसे सीधे कोई ये पूछेंगे, क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि 6-7 प्रश्न आते हैं इससे संबंधित, गद्य से संबंधित ऑप्शन दिए होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे उसके बाद उसके ऑप्शन पूछेंगे इस तरह से, ऐसे तो ऐसे होगा तो उसमें से एक आंसर सही लगा रहेगा, उसमें आप सही लगा दीजिएगा। पढ़े रहेंगे तो कम समय में चीजें ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, फटाफट करते जाएंगे और समय बचेगा तो आप लॉन्ग क्वेश्चन को दे पाएंगे। अब देखिए बच्चों, पत्र साहित्य पे आते हैं हम लोग। पत्र साहित्य आपने पिछली क्लासेज में बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा, और नहीं पढ़ा बच्चों तो अब आइए आज से प्रारंभ करते हैं, क्योंकि जब जागे तभी सवेरा। प्रथम, अब देखिए यही क्वेश्चन बनेगा, पत्र साहित्य से संबंधित चीजें क्या होती हैं जो कि पत्र से संबंधित हो। अपनी पत्र व्यक्तिगत भी होते हैं बच्चों और सामाजिक भी होते हैं। व्यक्तिगत जो पत्र होते हैं वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होते, क्योंकि वो अपना व्यक्तिगत होता है, भाई बहन माता पिता सबको लिखना। और जो वास्तविक होता है, जो ऑफिशियल स्तर पे लिखा जाता है, वो इम्पोर्टेंट होता है, महत्व रखता है ज्यादा साहित्य में। तो पत्र आप जानते ही हैं कि आप किसी भी समस्या को या अपनी खुद की समस्या को, अपनी खुद की भावनाओं को पत्रों के द्वारा लिख के भेजा जाता है, और स्वयं भी उससे उम्मीद रखा जाता है कि वो भी हमारे इस पत्र का उत्तर देंगे पत्र व्यवहार के द्वारा। तो अब देखिए क्या कहते हैं, प्रथम पत्र संग्रह महात्मा मुंशी द्वारा लिखा गया है, महात्मा मुंशी राम द्वारा लिखा गया है। दयानंद से संबद्ध पत्रों का संकलन 1904 में प्रकाशित हुआ था। और उसके बाद पंडित भगवत दत्त द्वारा संपादित ऋषि दयानंद का पत्र व्यवहार शुरू हुआ। किसके द्वारा? ऋषि दयानंद भगवत। ऋषि कौन होते हैं? भगवान की ध्यान देते हैं ना, भगवत का ध्यान देते हैं, तो ऐसे याद रखिएगा, ऋषि दयानंद पत्र व्यवहार। भगवत ऋषि क्योंकि भगवत का ध्यान करते हैं, ईश्वर का ध्यान करते हैं, भगवत। ऐसे ही थोड़ा सा लॉजिक लगा के बच्चों, थोड़ा सा ट्रिक उस समय काम आता है। अब यहाँ पर फिर उसके बाद देखिए बैजनाथ, देखिए बच्चों बैजनाथ सिंह विनोद द्विवेदी पत्रावली 1954 में इन्होंने लिखा था। फिर बनारसी दास चतुर्वेदी पदम सिंह शर्मा के पत्र 1956 में लिखा। इन्होंने लिखा कि पदम सिंह शर्मा के पत्र। अब वियोगी हरि बच्चों बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पत्र। क्या लिखा? वियोगी हरि बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पत्र। वियोगी किसको याद करते हैं? हरि को। जो हरि को याद करेगा वो बड़ों के जो द्वारा दिए गए प्रेरणादायक कुछ पत्र होंगे उनको पढ़ेंगे। कौन? वियोगी हरि, क्योंकि हरि का ध्यान करते हैं, वियोगी हैं, योगी हैं, तो बड़ों के द्वारा दिए गए जो प्रेरणादायक कुछ पत्र होंगे तो उनको याद करेंगे। ऐसे ट्रिक में लिख लीजिए बच्चों। हरिवंश राय बच्चन पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम इन्होंने लिखा 1971 में। अब आइए बच्चों, विदेशी यात्रा विवरण से संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। हमने आपको बताया था ना कि यात्रा वृत्त पढ़ाया है। विदेशी यात्रा वृत्त में देखिए कौन आता है? भदंत आनंद कौशल्यानंद ने भिक्षु के पत्र 2 भाग में, 1 और 2 भाग में लिखा है भिक्षु के पत्र। और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा यूरोप के पत्र या यूरोप की यात्रा, लेकिन यहाँ पर यूरोप के पत्र लिखिए आप।
जगदीश डॉक्टर जगदीश चंद्र सोवियत रूस पिता के पत्रों में जगदीश चंद्र ने लिखा। ब्रजमोहन लाल लंदन के पत्र, ब्रजमोहन लाल ने लंदन के पत्र, आपके देखिए ब्रजमोहन पढ़िए तो यहाँ पर लास्ट में ना आता है ना बच्चों, यहाँ पे भी थोड़ा सा ट्रिक पकड़ लीजिएगा, यहाँ पे भी ना आता है तो आपको ऑप्शन में मिलेगा तो आप ट्रिक लगा सकते हैं। थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे, सोचेंगे, तर्क करेंगे तो आपको चीजें कुछ हद तक क्लियर होती हैं बच्चों और आसानी से याद हो जाता है। आइए राजनीतिक चेतना से संबंधित पत्र देख लेते हैं। कमलापति त्रिपाठी ने बंदी की चेतना और काका कालेकर ने बापू के पत्र संग्रहित, मतलब बापू के पत्र नाम से संग्रहित किए, बहुत सारे पत्र इसमें हैं बापू के पत्र में। अब गद्य काव्य या गद्य गीत के बारे में जानते हैं बच्चों की गद्य काव्य क्या है। वैयक्तिक होता है, वैयक्तिक जो आशा या निराशा होती है, व्यक्तिगत रूप से किसी की आशा या निराशा, सुख या दुख, प्रेम या करुणा और भक्ति आदि जो भावनाएं होती हैं वो कल्पना चित्रों के माध्यम से भावपूर्ण गद्य में अंकित कर देना, अर्थात भाषाओं में शब्दों में लिख देना, अंकित कर देना, ये आपको बच्चों गद्य काव्य या गद्य गीत कहलाता है। गद्य काव्य का श्री गणेश किसने किया, तो बच्चों ये क्या नाम है, राय कृष्णदास ने किया। कबींद्र रविंद्र का अस्पष्ट प्रभाव, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिए कि गद्य काव्य का श्री गणेश मतलब शुरुआत किसने किया या गद्य काव्य की शुरुआत कहाँ से हुई, किसके द्वारा हुई, इस तरह से तो आपको याद रहेगा राय कृष्णदास द्वारा। कबींद्र रविंद्र का अस्पष्ट प्रभाव के नाम से इन्होंने लिखा था। अब देखिए बच्चों और कुछ अन्य रचनाकार देख लेते हैं जिन्होंने गद्य काव्य को लिखा है। देखिए यह रचनाकार, ये है आपका गद्य काव्य राय कृष्णदास, सबसे यहीं से शुरुआत होता है। साधना, छायापथ, परवाल, साधना, छायापथ और परवाल। राय कृष्णदास कहाँ गए साधना करने के लिए, परवाल में गए। कहाँ गए, छायापथ जहाँ था, जहाँ छायापथ था और वहां आसपास परवाल भी था, ऐसे स्थान पे राय कृष्णदास क्या करने गए, साधना करने गए, ऐसे यहाँ पर लिख लीजिए बच्चों। और माखन लाल चतुर्वेदी साहित्य देवता, माखन साहित्य के देवता, साहित्य के देवता कौन, साहित्य में हमारे कौन कौन देवता थे, श्री कृष्ण थे, श्री कृष्ण हैं और श्री राम हैं। तो अब श्री कृष्ण क्या खाते हैं, माखन खाते थे। अब साहित्य के देवता में कौन कौन है, श्री कृष्ण, श्री राम, श्री कृष्ण, माखन खाते थे, इसलिए माखन लाल चतुर्वेदी ने साहित्य के देवता ही लिख दिया गद्य काव्य। अब आइए देखिए बच्चों, वियोगी हरि, श्रद्धाकण तथा तरंगड़ी। वियोगी हरि, योगी जो होते हैं ना बच्चों, उनमें श्रद्धा भावना बहुत होती है, उनके अंदर तरंगणी, श्रद्धा भावना, ये सब बहुत सारे पाए जाते हैं किसके, योगियों के पास। तो इसी से ट्रिक लगा, मतलब ट्रिक के माध्यम से थोड़ा सा चीजें ज्यादा दिन तक याद रहेंगी। ऐसे आप थोड़ा सा लिख लेंगे, अपना भी तर्क लगाइए बच्चों, अपना भी थोड़ा सा अपने आपको मतलब अपने भी दिमाग से कुछ ट्रिक ऐसे ऐड कर दीजिए, जैसे इनको लिखिए और इनकी ऐसे बगल में ऐसे लिख दीजिए और साथ में ये भी लिखिए कि ये क्या चीज है, गद्य विधा है, काव्य विधा है, इस तरह से लिखे रहेंगे। तो ऐसे जब मान लीजिए डीप क्वेश्चन पूछ लिया कि ये श्रद्धा कड़ी या तरंगणी कौन सी विधा है, तो आप बता पाएंगे गद्य काव्य है, गद्य विधा है या उपन्यास है। ऐसे सब जब गहराई से क्वेश्चन पूछते हैं एग्जामिनर तब की बात है, नहीं तो अगर सिर्फ यही पूछ लिए वियोगी मतलब रचना पूछ लिए, रचनाकार के नाम पूछ लिए। अब आइए बच्चों, आचार्य चतुरसेन, मरी खाल की हाय जवाहर, दो चीज इन्होंने लिखा, मरी खाल की हाय और दूसरा जवाहर, इन्होंने दो गद्य काव्य लिखे हैं। कौन, चतुरसेन। जो चतुर होते हैं बच्चों वो मरे लोगों को भी खाल निकालने में चतुर होते हैं। ऐसे मतलब कुछ भी ऐसे आप कुछ भी ट्रिक बना लीजिए बच्चों, कुछ भी आपके दिमाग में जो आ जाए बना लीजिए, जाके याद रहे, ताकि आपको याद रहे, काफी समय तक याद रहे, एग्जाम में आप सही क्वेश्चन को कर पाए। डॉक्टर रघुवीर सिंह, शेष स्मृतियां। डॉक्टर रघुवीर सिंह कहते हैं कि जो हमारी शेष स्मृतियां हैं उसको आप याद रखिएगा। वो डॉक्टर रघुवीर सिंह जो हैं वो अपनी शेष स्मृतियों को क्या करते हैं, याद रखते हैं। तेज नारायण काक, देखिए काक यहाँ पर पाषाण और निर्झर, तेज नारायण काक ने क्या क्या लिखा, निर्झर और पाषाण लिखा, पाषाण निर्झर, तेज नारायण काक पाषाण। कुछ चीजें बार बार रिपीट है, ऐसा बार बार कहिए, बोल बोल के जोर जोर से, तेज नारायण काक निर्झर पाषाण, इस प्रकार से। ब्रह्मादेव निशीथ आंसू भरी धरती, निशीथ आंसू भरी धरती और उदीची। ब्रह्मादेव, रात्रि के समय ब्रह्मादेव को याद किया जाता है। जब याद करते हैं ईश्वर को तो आंसू भरी धरती, धरती पर आंसू गिरने लगते हैं। और उदीची अर्थात हृदय से, उदर से याद करते हैं, मतलब
उर से याद करते हैं, हृदय से याद करते हैं। इस प्रकार अपना कुछ भी लॉजिक लगा के चीजों को याद कीजिए बच्चों। देखिए अब हम लोग आ गए अपने क्वेश्चन और आंसर की तरफ। देख रहे हैं बच्चों, हमने क्या कहा था कि अब हम आगे बढ़ेंगे। आइए बच्चों देखिए, बहुविकल्पी प्रश्न आ गया ना। हमने कहा नहीं था आपसे कि इसी प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। अब आप इसी को हम आपसे बार बार क्वेश्चन में रिपीट करवाएंगे और इसी से संबंधित सारी चीजें बार बार रिपीटिशन होंगी बच्चों, तो आपके दिमाग में बना रहेगा। अब इसको आप क्या करेंगे, अब इसी में से आपको लिखना है। क्या करेंगे, ऐसे जैसे ये क्वेश्चन लिखा नहीं है, इस क्वेश्चन में इसमें जो भी इसका सही आंसर है इसके आगे ऐसे लिख देंगे। फिर क्वेश्चन लिखेंगे, इसका सही आंसर लिख देंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, इसका सही आंसर लिख, यही आप, और वहां पर ऐसे बच्चों स्टार लगाते जाइए इस तरह से कि ये आपको याद करना है, आपके एग्जाम में आएगा। बस यही करना और इसी को आप रिवीजन निरंतर लगाते रहिए, रिवीजन करते रहिए। देखिए बच्चों, ये सफलता का ही मूल मंत्र यही है, लिखिए और उसको बार बार रिवीजन कीजिए। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर को प्रारंभ करते हैं। देखिए खड़ी बोली का थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन है, तो अब समझाने की प्रक्रिया तो समाप्त हो गई, अब ज्यादा क्वेश्चन है तो इसको फटाफट फटाफट हम लोग करते चलते हैं। देखिए खड़ी बोली के प्रथम, अब देखिए यहाँ पर प्रथम गद्य रचना, खड़ी बोली की जो प्रथम गद्य रचना है वो बच्चों किसको कहा जाता, किसको माना जाता है, ये यहाँ पर क्वेश्चन। गोरा बादल को, क्या भूलूं क्या याद करूं, राग दरबारी को या साहित्य लोचन को। तो आप जानते हैं कि ये क्या भूलूं क्या याद करूं, ये तो आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन का। और तो ये गोरा बादल जो है बच्चों इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे लिख लीजिए। अब गोरा बादल यहाँ पर ऐसे लिख के और उसके बाद में यही आपका हो गया पढ़ना। अब इसी को आप रिवीजन करेंगे बार बार, ये पूरा नहीं लिखना, बस ऐसे लाइन से वन लाइनर क्वेश्चन आपका बन जाएगा आपके अपने हाथों से। आगे चलिए बच्चों, राजा भोज का सपना किसने लिखा। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। देखिए अब जब याद किए रहेंगे तो एकदम आसान रहेगा। आपको कहेगा, देखिए किशोरी लाल गोस्वामी है, इंसान अल्लाह खां, तो ये उनका है, क्या नाम है, इंसान अल्लाह खां ने रानी केतकी की कहानी लिखा है। और फिर आइए नेक्स्ट बच्चों, ये देखिए सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसकी है, सदर मिश्र की है सत्यार्थ प्रकाश, या राजा लक्ष्मण सिंह की है, या वासुदेव शरण अग्रवाल की, या फिर स्वामी दयानंद की है, दयानंद सरस्वती की है। तो आप जानते हैं बच्चों, हमने आपको डिस्कशन में समझाया भी है कि ये सत्यार्थ प्रकाश किसकी है। एक बार फिर से देख ले, ये स्वामी दयानंद सरस्वती की। अब ऐसे करके यहाँ पर लिख लेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती ऐसे बच्चों। तो अब यही है आपका, इसी को आपको रिवीजन करना है। आइए माधव विलास किसकी है बच्चों, माधव विलास हमने आपको पढ़ाया है, लल्लू लाल की है। जल्दी जल्दी चलते हैं बच्चों। देखिए हिंदी के साहित्य इतिहास के लेखक कौन है, बताइए। आप जानते हैं रामधारी सिंह दिनकर हो गए, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद। तो बच्चों ये जो हिंदी के साहित्य इतिहास को लिखा है तो वो आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इसको ऐसे आप आगे यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल करके ये आप ऐसे बना लीजिए, पॉइंट टू पॉइंट, 1 2 3 करिए या पॉइंट टू पॉइंट करिए, ये आपको अपने हिसाब से। और अब जिस पे इंपॉर्टेंट लगा देंगे बच्चों वो ये भी लिखे रहिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लगे आपको भी और हमको, जो हमें लगेगा वो हम आपको लगा, वहां पर ऐसे टिक लगा लीजिए, वो यहाँ पर ऐसे इंपॉर्टेंट लगा दीजिए ताकि वो एग्जाम के समय और हाईलाइट कर लीजिएगा लाइटर से, हाईलाइटर से। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतेंद्र हरिश्चंद्र के सहयोगी लेखक नहीं है इसमें से। देखिए बच्चों, अब हमने आपको पढ़ाया नहीं था कि भारतेंद्र युग के जो सहयोगी लेखक थे कौन कौन थे, राधा चरण गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त। तो बच्चों बताइए आपके ये जो ये सब हैं, ये हैं अंबिका दत्त व्यास, राधा चरण गोस्वामी, ये सब हैं, ये बाल मुकुंद गुप्त नहीं है। तो आप ये नहीं लिखेंगे, नहीं वाला ये मत लिखिएगा, आप सीधा ऐसे लिखिए भारतेंद्र हरिश्चंद्र के सहयोगी लेखक हैं। अब ऐसे डैश करके आगे 3-4 लोगों का नाम लिख लीजिए। इसी 3-4 लोगों में आपके जैसा भी राधा चरण गोस्वामी हो गए, बाल कृष्ण भट्ट हो गए, प्रताप नारायण मिश्र हो गए, उसके बाद अंबिका दत्त व्यास हो गए, चौधरी नारायण प्रेम सिंह, चौधरी नारायण प्रेम सिंह, प्रेम घन जो है ना, प्रेम घन, उनको लिख लीजिएगा। ऐसे 4-5 लोगों को आप लिख लीजिएगा और उन्हीं को आप रिवाइज करते रहिएगा। आइए बच्चों ये देखिए थोड़ा, अब इसको ऊपर कर देते हैं। 25 क्वेश्चन का हम वो बनाते हैं सिलसिला, और रोजाना 25 क्वेश्चन अब सॉल्व किया जाएगा। आगे थोड़ा सा बढ़ाते भी जाएंगे। देखिए नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई, रामचंद्र की स्थापना मतलब किसने की, रामचंद्र शुक्ल ने की, श्याम सुंदर। स्थापना की बात हो रही है बच्चों,
ध्यान दीजिएगा, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या फिर बाल मुकुंद गुप्त ने। तो आप जानते हैं बच्चों कि ये स्थापना की बात हो रही है, तो श्याम सुंदर दास ने की थी और 1903 से रामचंद्र शुक्ल ने इसका कार्यभार संभाला था। अब आइए बच्चों नेक्स्ट, वीर गाथा काल के कवि कौन है? भूषण हैं, केशवदास हैं, छत्रसाल हैं या फिर चंद्रवरदाई हैं? वीर गाथा काल के कवि हैं, ये पूछ रहे हैं बच्चों, वीर गाथा काल के कवि हैं, बताइए। तो बच्चों देखिए, ये आपके चंद्रवरदाई हमने आपको पढ़ाया है कि जो आपके चंद्रवरदाई हैं ये वीर गाथात्मक लिखे हैं, शुरुआत में ही ये है, ये सब वीर गाथा काल, आदिकाल, भक्ति काल, और ये सब भक्ति काल के हैं। केशवदास, छत्रसाल ये सब भक्ति काल के हैं। विद्यापति ये आधुनिक काल के हैं, विद्यापति ने लिखा नहीं छत्रसाल। और फिर देखिए भारतेंदु से पूर्व के लेखक कौन है बच्चों? अब देखिए हमने आपको पढ़ाया भारतेंदु युग या भारतेंदु युग के पूर्व, तो पूर्व को भी हमने पढ़ाया है। इसमें देखिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, राय कृष्ण दास हैं, सदा सुखलाल हैं या श्याम सुंदर दास हैं? तो बताइए बच्चों, ये आपके सदा सुखलाल हैं, ये भारतेंदु युग से पहले के हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11, आइए, आधुनिक गद्य का जनक कहा जाता, किसको कहा जाता? जो आधुनिक गद्य, वर्तमान गद्य है, इसका जनक किसको माना जाता? रमाशंकर शुक्ल रसाल को, रामचंद्र शुक्ल को, हजारी प्रसाद द्विवेदी को या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र को? आधुनिक गद्य का जनक बच्चों, तो बताइए आधुनिक गद्य जनक का हमने आपको बताया था कि भारतेंदु युग से ही, मतलब भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से ही भारतेंदु युग का शुरुआत हो जाता है और वहीं से आधुनिक गद्य का भी प्रारंभ भी हो जाता है बच्चों। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर लिखा भी है बच्चों, इसको आप कॉपी में उतार लीजिए। या मतलब दो टाइप से क्वेश्चन बन सकते, या ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका का संपादन किया? बताइए, हिंदू का, ब्राह्मण का, सरस्वती का, हंस का? तो आप जानते हैं बच्चों, ये तो ब्राह्मण तो प्रताप नारायण मिश्र हैं, किशोरी लाल गोस्वामी हिंदू ऐसे हैं, हंस भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं आई थिंक, और ये सरस्वती, आपका ये जो सही आंसर है बच्चों, सरस्वती के संपादक हैं कौन? महावीर प्रसाद द्विवेदी। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। 25 क्वेश्चन कोशिश करवा देते हैं आज के डेट का। महावीर प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं द्विवेदी युग के, भारतेंदु युग के, शुक्ल युग के या प्रेमचंद युग के? मेरी इजी है बच्चों, यहाँ पर द्विवेदी लगा हुआ है, ये द्विवेदी ही युग के होंगे, और बल्कि इन्हीं के नाम पर ये द्विवेदी युग का शुरुआत हुआ, जैसे भारतीय युग का शुरुआत भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पे हुआ, उसी प्रकार से। देखिए बच्चों नेक्स्ट, फोर्ट विलियम कॉलेज स्थित है कहाँ पर? या पूछ सकता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई? आप जानते हैं हमने आपको पढ़ाया डिस्कशन में, कलकत्ता में हुई है। देखिए ये फैक्टर्स है बच्चों, इसमें समझाने की। ये देखिए आनंद कादम्बनी संपादक हैं, देखिए आ गए आपके ये भारतेंदु युग के हैं, ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ये भी भारतेंदु युग के हैं। और ये तो आप जानते हैं सरस्वती, वो क्या कहते हैं, नागरिक परिचारणी सभा के संस्थापक हैं, अभी हमने आपको बताया है। तो आइए बच्चों, आपका सही आंसर है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ये आनंद कादम्बनी के पत्रिका है बच्चों। ये आनंद कादम्बनी क्या है? तो ये पत्रिका है। अब नेक्स्ट देखिए, सरस्वती के संपादक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, अभी इसके पहले भी क्वेश्चन बन चुका है और ये आया है पिछले 2-3 सालों में। और ये देखिए पदम सिंह है या हजारी प्रसाद द्विवेदी है या फिर बाल मुकुंद है बच्चों। तो बताइए, आपको हमने पहले ही एक क्वेश्चन दोहरा गया है, समझ लीजिए इसको। ये देखिए, कौन सी रचना रामवृक्ष बेनीपुरी की नहीं है? देखिए बच्चों, अब ये नहीं पे आप अवश्य फोकस कीजिएगा। देखिए नहीं पे आप जरूर फोकस कीजिएगा कि नहीं है, क्योंकि बच्चे जब पढ़ते हैं ना तो यहाँ पढ़ते गए, यहाँ नहीं भी पढ़े, लेकिन जब क्वेश्चन हल करना हुआ तो अब 3 है, बस उसी में कोई एक लगा दिए, क्योंकि याद किए रहते हैं, बस कोई एक बस सही लगा दिए, लेकिन यहाँ नहीं का फिर ध्यान उतर जाता है। तो यहाँ पर आप तुरंत पेंसिल से सर्कल कीजिएगा। आप अपने साथ एग्जाम में पेंसिल, पेन, स्केच, क्या कहते हैं, स्केल, पटरी, ये सब रखिएगा। पेंसिल भी निकाल लीजिएगा, क्योंकि आप जो आपका पेपर होगा उसमें क्या कहते हैं, आप उससे पेन से मत चलाइएगा, पेंसिल से ऐसे सर्कल मार दीजिएगा, वो जरूरी है और इसको कोई नहीं टोकेगा आपको। और देखिए तब ये बताइए कौन नहीं है? तो पतितों का देश, माटी की मूर्तें, पृथ्वी पुत्र, गेहूं और गुलाब। तो आप जानते हैं गेहूं और गुलाब तो वृक्ष का ही है, हमने आपको इत्र के माध्यम में पढ़ाया कि गेहूं गुलाब क्या होते हैं, वृक्ष होते हैं। पतितों का देश, और फिर आगे बच्चों
देखिए पृथ्वी पुत्र, माटी की मूर्ति, तो ये सब आपके किसके हैं? वृक्ष के हैं, अर्थात राम वृक्ष बेनीपुरी के हैं। ये पृथ्वी पुत्र उनका नहीं है बच्चों। तो अब आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को उतारेंगे और इनके आगे ये 2-3 लिखेंगे और किताब से ढूंढ के या वीडियो में देख लीजिएगा और हमने लिखवाया होगा, तो आप ऐसे ऐसे करके लिख लीजिएगा 2-3-4 और उन्हीं को बस याद करिएगा। बस आपका समझ लीजिए यहीं से सब हो जाएगा कंप्लीट। रेखा चित्र पर आधारित रचना बताइए कौन सा है? साहित्यालोचन है, ये देखिए मुद्रा राक्षस है, अतीत के चलचित्र है, या अंतरिक्ष की यात्रा है। बच्चों रेखा चित्र आपको हमने पढ़ाया है कि रेखा चित्र क्या होता है, ऐसे हम पढ़ाया नहीं है। तो ये जो बच्चों अतीत के चलचित्र जो महादेवी वर्मा के हैं, ये एक प्रकार का रेखा चित्र है, पढ़ाया है, आप वीडियो में देखिएगा। देखिए नेक्स्ट आप देखिए, स्मृति की रेखाएं कृति हैं, जैनेन्द्र कुमार की हैं, मोहन राकेश की हैं, महादेवी वर्मा की हैं, या फिर बच्चों क्या नाम है, राय कृष्ण दास की हैं। तो अस्मित की रेखाएं भी बच्चों ये आप क्या नाम है, अस्मित की रेखाएं महादेवी वर्मा की ही हैं। आइए नेक्स्ट, ये देखिए हिंदी के रेखा चित्रकार हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, महादेवी वर्मा हैं, और ये राम कुमार वर्मा है, या फिर विष्णु प्रभाकर हैं। ये देखिए हिंदी के रेखा चित्रकार हैं, बताइए बच्चों, हिंदी के रेखा चित्रकार हैं, तो ये बच्चों महादेवी वर्मा है, इसमें इन्होंने लिखा है ना रेखा चित्र। फिर आइए देखिए हंस के संपादक बच्चों कौन है? अभी हमने आपको बताया था, शायद वहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था हमको कि कौन है, तो या यहाँ पर क्लियर करते हैं। हंस के संपादक थे, हंस पत्रिका या हंस पत्रिका के संपादक थे, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आप बताइए बच्चों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, राहुल सांकृत्यायन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, या फिर प्रेमचंद हैं? तो बताइए बच्चों कौन है? हमको लग ही रहा था उस समय कि ये मतलब शायद प्रेमचंद हैं, लेकिन हमने किसी और का नाम लिया था। तो ये देखिए बच्चों, इसे एकदम क्लियर कीजिए, हंस के संपादक कौन है? तो प्रेमचंद हैं, ऐसे लिखिए। लिखने पढ़ने से बिल्कुल भी मत आलस कीजिए, आलस को त्यागिए। जिसने आलस को त्यागा बच्चों, आपने सुना होगा कि जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं होता बच्चों, इतिहास गवाह है, वो व्यक्ति कभी चर्चित नहीं होता, वो चर्चा में नहीं आता। इसलिए आप संघर्ष करते रहिए, संघर्ष से कभी मत कोई भी परिस्थिति हो आपको, आप उस अच्छे दिन को याद करते हुए संघर्ष निरंतर करते रहिए। एक दिन याद रखिएगा, आपकी चर्चा बहुत चारों तरफ होगी। और बच्चों देखिए, आप YouTube जब खोलते होंगे, कितने मतलब अभावग्रस्त जीवन व्यतीत करने वाले लोग कितने ऊपर मतलब कितना बड़ा बड़ा कार्य किए हैं और उनकी चर्चा हुई है। तो आप अपने मतलब अपना जो आपने लक्ष्य बना रखा कि हमको 4-5 साल में अपने आप को कहाँ स्थापित करना है, वो लक्ष्य को साधते हुए आप निरंतर संघर्ष करते रहिए। देखिए बच्चों, हंस के संपादक कौन है? प्रेमचंद हैं। देखिए तिब्बत यात्रा लेखक, अब ये यात्रा वृत्त है, आप जानते हैं, अध्यापक पूर्ण सिंह का है, और ये क्या कहते हैं, राय कृष्ण दास का है, अज्ञे का है, या फिर राहुल सांकृत्यायन का है। तो बच्चों आप जानते हैं, अच्छे से जानते हैं कि तिब्बत यात्रा, ये इन्होंने कई यात्राओं पर लिखा है। तिब्बत यात्रा मतलब राहुल सांकृत्यायन का है। अब आइए बच्चों देखिए, ईगो से संबंधित क्वेश्चन बनने लगे। देखिए फटाफट ईगो से संबंधित प्रश्न बन रहे हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। छायावाद उत्तर युग का काल है, बताइए कहां से कहां तक? अब ये डीप क्वेश्चन पूछ लिया, समझ लीजिए तब है। अब जब ये डीप क्वेश्चन पूछ लेंगे तो आपको इनको याद ही करना है, और चूंकि आपके सिलेबस में है तो आपको याद तो अनिवार्य रूप से करना है बच्चों। 1868 से 1900 ईस्वी तक, 1900 से 1922 ईस्वी तक, 1919 से 1938 या वर्तमान तक। तो बताइए बच्चों, छायावाद उत्तर युग कहां से है? तो देखिए बच्चों, 1938 के बाद है, आप जानते हैं। 1925 से तो शुरू हो जाता, 1968 से 1900 या 25 तक, 50 तक वो शुरू हो जाता है। उनका क्या कहते हैं, अरे ये भारतेंद्र युग शुरू हो जाता है, क्योंकि 1850 में इनका जन्म होता है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का, और चूंकि उन्हीं के नाम पर भारतेंद्र युग का प्रारंभ हुआ है। तो जब उन्होंने रचनाएं शुरू की तो वहीं से उनका नाम मतलब उनके नाम पर भारतेंद्र युग लिख दिया गया। तो अब ये देखिए बच्चों, ये आपका सही आंसर है। 1938 से जो वर्तमान समय चल रहा है, ये आपका छायावाद उत्तर युग काल मान सकते हैं आप। ये सही आंसर आपका होगा। अब देखिए बच्चों, अब थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं पहले। ये देखिए, द्विवेदी युग का नामकरण हुआ महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। बेरी जी है, देखिए आपने जानकारी रखा है तो आपके लिए आसान है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, जयशंकर प्रसाद के नाम पर, या राम कुमार वर्मा के नाम पर। तो आप जानते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग का शुरुआत हुआ है बच्चों। अब इससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो रहा होगा प्रश्न उत्तर के माध्यम से। देखिए बच्चों, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध आलोचक हैं
आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं या महादेवी वर्मा हैं, जयशंकर प्रसाद है या फिर मुंशी प्रेमचंद हैं। बच्चों ये देखिए आलोचक की बात ये कर रहे हैं, आलोचक की बात, तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं बच्चों, प्रसिद्ध आलोचक में। और सारे भी हैं, राम कुमार वर्मा भी हैं और सारे हैं, लेकिन ये प्रसिद्ध हैं। और उसके बाद देखिए 25वां क्वेश्चन हम यहीं तक कंप्लीट करेंगे बच्चों, क्योंकि हर 25 का वो बनाएंगे जोड़ा, और 25 या 50 का, इसमें थोड़ा सा भी हमने थ्योरी को भी पढ़ा। तो अब नेक्स्ट उसको क्या कहते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे से बढ़ेंगे बच्चों। देखिए सरदार पूर्ण सिंह का लेखन युग है भारतेंदु युग है या द्विवेदी युग है, छायावाद उत्तर युग है या फिर छायावाद युग है, बताइए बच्चों। तो आप जानते हैं कि ये द्विवेदी युग के थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी के समय के थे सरदार पूर्ण सिंह, तो ये द्विवेदी युग के हैं बच्चों। अब आप यहीं से हम ये क्लास समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 26 के साथ नेक्स्ट क्लास में। तो आइए बच्चों यहीं से हम अपने वाणी को विराम देते हैं। और आपको ये हमारा ये प्रयास अगर जरा सा भी सफल लगे, आपको लगे कि मैम अपने तरफ से पूरा प्रयास कर रही हैं बच्चों, तो अपनी बात अवश्य कहें, कमेंट के माध्यम से कमेंट करें, कहें आपको कहाँ कोई कंफ्यूजन है क्रिएट हो रहा है या कोई कमी है या कोई भी अच्छा लग रहा है, तो अच्छा मोटिवेशन आप कमेंट करें, जिससे हमारा जो एनर्जी है, पढ़ाने की शक्ति है, वो और 2 गुना साहस के साथ, हिम्मत के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत हों, चीजें आपके सामने प्रस्तुत करें। और बच्चों ये आप जो हमारा ये लक्ष्य हिंदी क्लासेज है बच्चों, इसको आप कमेंट क्या कहते हैं, इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। ये जो क्या कहते हैं मेरा लक्ष्य हिंदी क्लासेस चैनल है, और लाइक भी करें और अपने दोस्तों में इसको अवश्य शेयर करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लाइक आप ना भी करें तो चलेगा बच्चों, लेकिन ये शेयर करें, क्योंकि हो सकता है इसको बहुत ज्यादा जरूरत हो किसी को और आपके माध्यम से उनके पास चला जाए, तो आपको ईश्वर आशीर्वाद देंगे आपको अपने परीक्षा में। क्योंकि शिक्षा ऐसी चीज है ना बच्चों, जिसको हम जितना बांटेंगे, जितना उस शिक्षा के बारे में जितना अधिक डिस्कशन करते रहेंगे, उतना हमारा जो शिक्षा है क्या है वो बढ़ता जाएगा, ज्ञान विस्तार होगा, ज्ञान का विस्तार होगा। तो कभी शिक्षा को छिपाइए मत, चर्चा कीजिए, उस पर लोगों से मिलिए, बताइए, और शिक्षा से संबंधित चर्चाएं निरंतर करते रहिए। फालतू बात करने से अच्छा है बच्चों आप शिक्षा से संबंधित चर्चा किया कीजिए, यह आपके जीवन को उज्जवल बनाएगा। किताब कभी आपको धोखा नहीं देगी, आप किताब को अपना मित्र बना लीजिए बच्चों। देखिएगा एक ना एक दिन ये बुक जो है ना, आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छे पद पे खड़ा करेगी, समाज में मान सम्मान देगी और आर्थिक रूप से आपको मजबूत करेगी फ्यूचर में आपके। और आप जिस तरह से आप अपने माता पिता के और अपने जो आपके आश्रय में होंगे, उनका आप सहयोग कर पाएंगे, लोगों का मदद भी कर पाएंगे। तो आइए बच्चों इन मोटिवेशन शब्दों के साथ हम इस वीडियो को आज समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद बच्चों।